मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का ई कंटेंट्स व्याख्यान में स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण पुस्तक ईशावास्योपनिषद के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए गृह कार्य को पूर्ण तत्परता से संपन्न करें। अब ये मंत्र संख्या 15वां, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंत्र है, विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों में या धर्मों में इसको अत्यंत समादर दिया गया है। अतः परीक्षा की दृष्टि से और उपनिषद के ज्ञान की दृष्टि से यह मंत्र महत्वपूर्ण है। मैं इसका वाचन करता हूं, ध्यान से सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पुनः एक बार और मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इस मंत्र में कुल 11 पद हैं। पदों के विभाजन के द्वारा वो 11 पद ज्ञात किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पद विभाजन कर रहा हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पुनः एक बार पदच्छेद। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ये 11 पद है। इस पर मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्या के क्रम के आधार पर पदों का संयोजन करेंगे तो अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। मैं अन्वय एक बार करके बोलता हूं कि सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं पूषन् सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु। पुनः एक बार और अन्वय कर रहा हूं। सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं पूषन् सत्यधर्माय दृष्टये त्वं तत् अपावृणु। इस पद्य का प्रसंग इस प्रकार होगा
कि ब्रह्म का उपासक और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला व्यक्ति जब अंतकाल उपस्थित होता है तो आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता हुआ कहता है। पुनः प्रसंग को समझे कि जो व्यक्ति, जो विद्वान ब्रह्म की उपासना करता है, शास्त्रों में कहे गए या निर्दिष्ट किए गए कार्यों को संपन्न करता है, जीवन भर सदाचार और उच्च चिंतन से युक्त रहता है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर आत्म प्राप्ति के द्वार की कामना करता है। आत्म प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति के द्वार की याचना करता है, पूषण देवता से याचना करता है कि वह ब्रह्म का मुख द्वार जो है अनावृत किया जाए, जिससे कि वह मोक्षगामी हो सके। इसका अर्थ इस प्रकार होगा सत्यस्य इस पद का अर्थ है आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख। सत्यस्य मुखम, आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख हिरणमयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय पात्र से अपिहितम, ढका हुआ है। आदित्य मंडल के मध्य में स्थित ब्रह्म यानी परमात्म तत्व का मुख हिरणमयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय पात्र से अपिहितम, ढका हुआ है। पूषण, हे पूषा देवता, सत्य धर्माय दृष्टये, मुझ सत्य धर्मा यानी सत्य ही जिसका धर्म है, नियम है, ऐसे मुझको दृष्टये आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को प्राप्त कराने के लिए, त्वम यानी तुम, तत् यानी उस हिरणमय पात्र को अपावृणु अनावृत कर दो। आप उस सोने के पात्र को हटा लो और ब्रह्म का मुख अनावृत कर दो, मेरे लिए साक्षात कर दो, मुझे वह साक्षात प्रतीत हो सके। पुनः एक बार और अर्थ है, सत्यस्य मुखम, आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म जो कि सत्य का रूप है, उसका मुख हिरणमयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय पात्र से अपिहितम, ढका हुआ है। पूषण, हे पूषा देवता, सत्य धर्माय दृष्टये, मुझ सत्य धर्मा को दृष्टये यानी आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए, त्वम तुम, तत् यानी उस पात्र को, उस ब्रह्म को, अपावृणु अनावृत कर दो, ताकि मैं उनका साक्षात कर सकूं, उनको जान सकूं, उसको उनको देख सकूं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति की आर्थ आवेदना है कि जो स्वर्ण का सा हो उसे हिरण्य कहते हैं, हिरणमय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडलस्थ
सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है, ढका हुआ है। सोने का सगा अभिप्राय है स्वर्ण किसी कांति वाला, तेज वाला। सोना पीला होता है और सूर्य का तेज या जो अत्यंत चमकीली किरणें हैं वो पीले रंग की है। तो वो सोने के से द्वार से वह छिपा हुआ है, ब्रह्म का मुख, सत्य का मुख। हे पूषण देवता, पूषा देवताओं का भाग निर्धारित करने वाला, उनको कितनी आहुतियां देनी चाहिए यह भाग निर्धारित करने वाला देवता पूषा है। तो पूषा ही ये व्यवस्था करता है कि ये उपासक और ब्रह्म के मध्य की कड़ी, इसलिए उसको संबोधित करते हुए उस ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति का कथन है कि हे पूषण देवता, सत्य की उपासना करने के कारण सत्य ही जिसका धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूं। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए अपावरणु तू उसे उगाड़ दे, अर्थात उस पात्र को सामने से हटा दे जिससे कि ब्रह्म का साक्षात्कार हो सके। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति की आर्द्र आवेदना है कि जो स्वर्ण का सा हो उसे हिरणमय कहते हैं। सूर्य का बाह्य मंडल कैसा है, सोने कैसा है, इसलिए जो आदित्य मंडल है वह हिरणमय कहलाता है। उस हिरणमय को एक पात्र माना गया। तो ये कहते हैं कि जो ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय, अत्यंत प्रकाशवान है, उस ढकने रूप पात्र से ही उस आदित्य मंडल के भीतर जो स्थित ब्रह्म है या सत्य है, उसका मुख द्वार छिपा हुआ है, ढका हुआ है, रहस्यमय है। हे पूषण देवता, आप उस ढकने को खोल दीजिए, उगाड़ दीजिए, मेरे लिए उगाड़ दीजिए, ताकि मैं ब्रह्म का या सत्य का साक्षात्कार कर सकूं और मोक्षगामी हो सकूं। मैं कैसा, मैं उपासक कैसा हूं, सत्य धर्मा हूं। सत्य धर्मा की यहाँ व्याख्या की गई है, सत्य ही जिसका धर्म है या सत्य की उपासना करने के कारण सत्य ही जिसका धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूं। अथवा सत्य धर्मा का दूसरा अर्थ होगा सत्य यानी वास्तविक, यथार्थ धर्म का अनुष्ठान जिसका मूल धर्म है, मूल मंतव्य है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूं। तो वस्तुतः देवता भी सत्य के उपासक हैं। जब सत्य की आराधना जो कोई करता है तो देवता उसके सामीप्य का अनुभव करते हैं। तो मैं सत्य धर्मा हूं, मैं वास्तविक यथार्थ कार्य को करने वाला हूं अथवा सत्य का निरंतर पालन करता हूं। ऐसे मुझ उपासक के लिए जो कि सत्य का अनुष्ठान करता है, ऐसे मेरे लिए उस ब्रह्म के यथार्थ रूप को अभिव्यक्त करा दीजिए और उस पात्र को सामने से हटा लीजिए, उगाड़ दीजिए, जिससे कि मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। टिप्पणियां इसमें होगी हिरण्मयेन हिरण्यमयेन इति, सोने से बना हुआ ऐसा। सत्यस्य, सत्य की परिभाषा कैसी होगी, वचसा यथावद वस्तु कथनम सत्यम, वाणी से जो वस्तु जिस प्रकार की है, घटना जिस प्रकार की है, उसको वैसी ही कहना सत्य कहलाता है। सत्य से षष्ठी के एक वचन में बनेगा सत्यस्य। आगे का शब्द अपिहितम, अपि धनधा धन कृतय प्रत्यय, पूषण, पूषा देवता
पूषा वै देवानां भागदुग। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया कि पूषा ही देवताओं का भाग निर्धारण करने वाला है। सत्य धर्माय सत्यम धर्मो यस्य सह बहुव्रीहि समास। दृष्टये दृश और कृतिन प्रत्यय। दृष्टि शब्द बनेगा चतुर्थी का एक वचन, इससे बनेगा दृष्टये। आगे 16वां मंत्र, ये बहुत बड़ा मंत्र है, आप ध्यान से इसको सुने। पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहमस्मि। पुनः एक बार और वाचन कर रहा हूं। पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहमस्मि। इसमें कुल 23 पद है। 23 पदों को कैसे ज्ञात करेंगे? जब उनका विभाजन करेंगे। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत ते रूपम कल्याणतमं तत् ते पश्यामि यह असौ असौ पुरुषः सो अहम अस्मि सह अहम अस्मि। पुनः एक बार पदच्छेद कर रहा हूं। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत ते रूपम कल्याणतमं तत् ते पश्यामि यह असौ असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। ये कुल 23 पद है। इन 23 पदों पर मैंने संख्यांकन किया है, जिसके आधार पर छात्र अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय मैं बोलता हूं, सबसे पहले करता हूं। इसमें संबोधन के 5 पद है, जिनको क्रमशः ऐसे ही बोलेंगे। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य रश्मीन समूह व्यूह यत ते तेजः यत्ते कल्याणतमं तेजः रूपम ते तत् पश्यामि यह असौ यह पुरुषः असौ सह अहम अस्मि। पुनः एक बार अन्वय कर रहा हूं। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह व्यूह यत ते कल्याणतमं तेज रूपम ते तत् पश्यामि असौ यह पुरुषः असौ सह अहम अस्मि। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। पूषण, ये प्रथम 5 जो पद है वो सूर्य के विशेषण है। पूषण का अर्थ होता है जगत के पोषण करने वाले सूर्य। एकर्षे है एकाकी गमन करने वाले। यम हे संसार का नियमन करने वाले। यम का अर्थ है नियमन करने वाले। प्राजापत्य है प्रजापति के पुत्र। सूर्य, आप क्या कीजिए? रश्मीन समूह व्यूह, आप अपने किरण समूह को, व्यूह मतलब हटा लीजिए,
अलग कर लीजिए, अपने तेज को समेट लीजिए। यत ते, जो तुम्हारा, कल्याणतमम तेजः रूपम, अतिशय कल्याणमय रूप व तेज है। तत्ते, तत् तुम्हारे उस तेज को, पश्यामि मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं। असौ यह पुरुष है, यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। असौ सह अहम अस्मि, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वही मैं हूँ। पुनः एक बार अर्थ कर रहा हूँ। पूषण, ए जगत का पोषण करने वाले सूर्य। एकर्षे, हे एकाकी गमन करने वाले सूर्य। हे सूर्य, यम, हे संसार का नियमन करने वाले सूर्य। हे सूर्य, हे सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य। प्राजापत्य, हे प्रजापति के पुत्र। रश्मिन समूह व्यूह, अपनी रश्मियों के समूह को, किरण के समूह को, व्यूह मतलब हटा लो, अपने तेज को समेट लो। यत्ते कल्याणतमम तेजः रूपम, जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणमय तेज और रूप है, रूप और तेज है। ते तत्पश्यामि, तुम्हारे उस रूप या तेज को मैं देख रहा हूं। असौ यह पुरुष है, इस आदित्य मंडल में जो यह पुरुष है, परमात्म तत्व ब्रह्म है। असौ स अहम अस्मि, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म का रूप हूँ। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि जगत का पोषण करने के कारण सूर्य को पूषा कहा गया है। वह अकेला ही चलता रहता, इसलिए एकर्षी है। सबका नियमन करता, नियमन मतलब आयु निर्धारित कर देता है, इसके कारण वह यम है। किरण, प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण उसे सूर्य कहते हैं। प्रजापति का पुत्र होने के कारण वे प्राजापत्य हैं। इस प्रकार उनके 5 संबोधन है। हे पूषण, हे एकर्षी, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य। आप अपने किरणों के समूह को दूर कर लीजिए, क्योंकि वो अत्यंत तेज वाली है, जलाने वाली है, उनको दूर कर दीजिए। अपने तेज को शांत कर दीजिए, क्योंकि आपका जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है, उसे आप तुझ आत्मा की कृपा से मैं देख पा रहा हूं, मैं देख सकता हूं, उसके दर्शन कर रहा हूं, दिग्दर्शन कर रहा हूं। तथा यह जो व्याहृति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण बुद्धि रूप होने से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए हैं, या जो पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष है। तो यह आदित्य मंडल में जो पुरुष है, उस पुरुष शब्द की 2 व्युत्पत्तियां हैं कि वह इस समस्त जगत को पूर्ण करता है, इसलिए पुरुष कहलाता है, अथवा जो इस पुर यानी देह में शयन करता है, इसलिए वह पुरुष है। वही पुरुष मैं हूँ, मैं ही आदित्य मंडलस्थ पुरुष हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म का एक रूप हूँ। पुनः एक बार व्याख्या। अभिप्राय है कि जगत का पालन पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है, वह अकेला चलता है इसलिए एकर्षी है, वह सबका नियमन करता है इसलिए यम है। किरण, प्राण और रसों को स्वीकार करने से सूर्य है,
वह प्रजापति का पुत्र होने के कारण प्राजापत्य है। अतः संबोधन में कहा गया, हे सूर्य, पूषा आदि, आप अपनी किरणों के तेज को दूर करो, अपने तेज को शांत करो। इसके बाद आपका जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूं, मैं उपासक जिज्ञासु देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूं। और यह जो व्याहृति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, तो पुरुष शब्द की यहां व्युत्पत्ति क्या है? जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण व बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, अथवा इस पुर कहते हैं देह को, शरीर को या ब्रह्मांड को, उसमें शयन करता है, इसलिए वह पुरुष है। और वही पुरुष मैं हूं, मैं उपासक वस्तुतः वही पुरुष हूं। अब इसमें टिप्पणी हो जाएगी, एकर्षि एक ऋषि यह स बहुव्रीहि समास। यम नियमने, नियमन करने के कारण उसको यम कहा गया। सूर्य शून्य प्रसव ऐश्वर्यो प्लस यत प्रत्यय से सूर्य शब्द बनेगा, यानी सबको उत्पन्न करता है, इसलिए उसको सूर्य कहते हैं। प्राजापत्य, प्रजापति प्लस इणिया प्रत्यय अपत्य अर्थ में, पुत्र अर्थ में इणिया प्रत्यय लगता है और शब्द बन जाएगा प्राजापत्य। रश्मीन, रश्मिर यमनात्, यानी नियंत्रण करने के कारण रश्मि यानी किरणों को रश्मि कहते हैं। कल्याण तमम, कल्याण प्लस तमप प्रत्यय। पश्यामि, दृश धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पुरुषः, पुरुष शब्द की व्युत्पत्तियां इस प्रकार है, पुरीशयः, पुरीशादः, पूरयतिर्वा। देह में रहता है, देह में बैठा है, अथवा इस शरीर को भरा रखता है, इसलिए उसका नाम है पुरुष। आशा है ये सारा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए गृह कार्य है, समस्त छात्र इस गृह कार्य को जरूर करें। प्रश्न संख्या 1, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? दूसरा प्रश्न, सूर्य के विशेषणों के नाम लिखिए। तीसरा, निम्न पदों की व्याकरण बताइए। पूषण, सत्यम, सत्यधर्मा, एकर्षे, प्राजापत्य, रश्मीन। प्रश्न संख्या 4, मंत्र संख्या 15 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और 5वां प्रश्न है, मंत्र संख्या 16 की अन्वय सहित व्याख्या कीजिए।